चोट में लग रही बात। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते जी आर्यव्रत। भाई मैं ये बुद्धिज्म वाले बहुत बोलते रहते हैं जातिवाद जातिवाद पे। इनकी ये हम्म, किताबें मिलती कहाँ से है? मैंने इनकी एक वो सुटपिटक तक की किताब है, मैंने उसका पीडीएफ ढूंढने की कोशिश करी, मिली नहीं मुझे। उसमें एक अरे जातिवाद वाला स्टेटमेंट कुणाल था। वहाँ पे मैं, मैं इनका भी दिखा देता हूँ, अपना भी दिखा देता हूँ। कुणाल वहाँ पे प्रेजेंट पे जाओ और स्क्रीन उसका ऑप्शन आएगा, स्लाइड का ऑप्शन आएगा, उस पे जाके देखो बहुत सारी स्लाइड होगी। ठीक है, तो इनकी मैं जातिवाद क्या जरा एक बार दिखा दो। प्रेजेंट में जाओगे तुम, ठीक है, वहाँ पे स्लाइड में जाओ, दिख रहा है? हाँ हाँ आ गया। हाँ आ गया आ गया। हाँ स्लाइड में जाओ, उसमें एक पीपीटी होगी नवबोध, दिख रही है? एक सेकंड एक सेकंड। हाँ मैं हाँ दिखाता दिख हूँ गया। जातिवाद कितना एंड में क्या है। हाँ इसको ओपन कर मिल रहा लीजिए जरा एक मुझे। बार। यही वाला ठीक कि है, कोई और? आगे करो आगे करो आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन बाय वन। ठीक है आगे करो। हाँ एक सेकंड एक सेकंड, आगे। हाँ थोड़ा आगे, ये देखो, ये जो अंधविश्वास बहुत बताते हैं सनातन में, नहीं नहीं आगे करो। ये फोटो दिखाओ, फिर मैं जाति व्यवस्था दिखाता हूँ इनमें कैसे बताई गई है। ये अंधविश्वास है भाई, ये यहाँ पे विज्ञान की बात हो रही है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है। आगे करो आगे बाबा, इससे आगे रोक दो बस। हाँ ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ललित विस्तर अध्याय 3 26 श्लोक है, सबसे ज्यादा प्रमाणिक किताब है इनकी। ठीक है, बौद्धिस्ट हिंद कुलों में, चंडाल कुलों में, रथ कुलों में पैदा नहीं होते, केवल दो ही कुलों में उत्पन्न होते हैं। क्या लिखा है? ब्राह्मण और क्षत्रिय। ठीक है, ये कौन सा जातिवाद है भाई? जब ब्राह्मण का वर्चस्व होगा तब ब्राह्मण कुल में होंगे, मतलब जब ब्राह्मण वर्चस्व में होंगे पावर में होंगे, और जब क्षत्रिय वर्चस्व में होंगे पावर में होंगे तो क्षत्रिय कुल में पैदा होंगे। ठीक है, अब हीन कुल में, चंडाल कुल में ये पैदा नहीं होंगे। आना नेक्स्ट पॉइंट। शूद्र कुल में बहुत पैदा नहीं होते। ठीक है, ये त्रिपिटक सुपिटक है, और आपका ये है देवलोक से मनुष्य लोक की ओर, पेज नंबर है 116 इसका। गौतम बुद्ध हाँ, श्रमण इसी की भिक्षुओं को, बात कर रहा था मैं शायद। हाँ अब ये देख लो इनकी में क्या लिखा है भैया। भिक्षुओं को अपने जन्म वृतांत में कहते हैं वृद्ध वैश्य शूद्र कुल में उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, बुद्ध और लोकमान्य क्षत्रिय ब्राह्मण इन्हीं दो कुल में जन्म लेते हैं। ये क्या है भाई? तुम्हारी किताब का वाला है। ठीक है, आप जब इनको एक किताब दिखाओ तो वही मोमिनो वाला डायलॉग, कि जी ब्राह्मणों ने मिलावट कर दी, एक्सपोज हो जाओ तो ब्राह्मणों ने मिलावट कर दी। और स्त्रियों के बारे ब्राह्मण में लोग क्या क्या वर्ल्ड है टूर पता है? ब्राह्मण लोग वर्ल्ड टूर पे निकलते थे मिलावट करना। हम्म, और स्त्रियों के बारे में तो खैर मैं क्या ही बोलूं, यहाँ बोल नहीं सकता, हालांकि पहले हमने सब शेयर हाँ किया हुआ है। वो देखा है, वो मैंने भी देखा है। क्या पांच क्या बात है शब्द मैंने बताई है। को, वो जो पांच खूबियां बताई थी सांपों वाली। हाँ अपवित्र हाँ, हैं और कायर हैं। औरत ही, औरत ही मर्द को मजबूर करती है अपने इशारों हाँ, चालीस। में इशारे धोखेबाज करती है। हैं। हाँ अच्छा एक हाँ। ये है 40 तरीके से फंसाती है। हाँ हाँ वो सारे हैं इसमें, वो तो कोई आया नहीं, हमने इसलिए रखी हुई थी, अभी बहुत सारे डिफरेंस है हर चीज के। अभी तुम बुद्धिज्म कोई आया नहीं, बुद्धिस्ट जितने भी हैं, जब तुम्हारा टॉपिक नहीं था तब तुम वहाँ जलांग मार दो। क्या मोमिनों के साथ वो किया हो क्या, कोलैब किया हो क्या? जब हम बुद्धिज्म पे बात होगी तो भैया मोमिन आएंगे, और जब मोमिन पे बात होगी तो भैया हम बुद्धिस्ट वाले आएंगे हैं। कोलैब किए हो क्या आपस में? हाँ जी भाई, और कुछ पूछना है आपको, बोलिए, यू वांट टू से समथिंग? हाँ भाई, यही ये जो जय भीम का नारा देते रहे, ये तो पता नहीं, इनका भीम भी खुद ही एक जातिवाद है। रिजर्वेशन ला जला के जातिवाद ही कर रहा है ये, और क्या कर रहा है? एक टाइप का नहीं उनकी कास्टिज्म सारी ही हुआ बातें ये क्या भी। मानते हैं जो भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। ठीक है, इतना बड़ा वर्चस्व था उनका, उनकी उनको भी कहाँ प्रॉपरली फॉलो करते हैं, उनकी किताबें कहाँ पढ़ते हैं जो कह के गए ये हैं। जय भीम करते हैं भाई, जब तुम्हारी समाज के व्यक्ति को मारा जाता है मोमिन द्वारा, तब तुम्हारा वो चंद्रशेखर रावण भाई, वो मिट्टी में गर्दन घुसा के बैठ जाता है भाई, दलितों का मसीहा। अभी साक्षी का मर्डर वो कहाँ थे ये लोग भाई साहब? चंद्रशेखर रावण भाई कहाँ थे? पिछले साल हैदराबाद में एक हिंदू दलित भाई का कत्ल कर दिया मुस्लिम लड़की से शादी करने में, तब कहाँ थे भाई? हैं? मैं तो यहाँ से मैसेज देना चाहूंगा अपने सारे भाइयों को जो इनको फॉलो करते हैं भाई, चंद्रशेखर रावण को। भाई यहाँ देख लो कितना दोगलापन है। ठीक है, जब तुम्हारे ही पीर ये मीम, जे मीम वाले तुम्हारे ही भाई बंधु को मार देते हैं, तब ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि वहां वोट बैंक नहीं है भैया। वोट बैंक कहाँ से मिलेगा? बहुजन समाज से, दलित समाज, दलित कार्ड से मिलेगा, भीमराव अम्बेडकर जी का नाम ले लेके मिलेगा। ठीक है, नीले झंडे पहन के मिलेगा, कपड़े पहन के मिलेगा, है ना? लेकिन जब तुम्हारे ही प्यारे प्यारे तुम्हारे मोमिन भाई जे भीम वाले, तुम्हारे जे भीम वाले को सटका देते हैं, तो तुम्हारे उसमें लकवा मार जाता है, हाथ पैरों में, दिमाग में, है ना? तो ये मेरा मैसेज है उन तमाम दलित भाइयों का, भाई मूर्ख मत बनो,
ठीक है, ये लोग तुम्हारा विक्टिम कार्ड की तरह खेलते हैं। जब तुम्हारा ही भाई बंधु को मारा जाता है तब इनको साफ सूझ जाता है। तो सत्य को पहचानो और इनके पाखंड से बाहर निकलो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की हो रहा हो। ठीक है जी भाई, कुछ कहेंगे आप? हाँ भाई, फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि फिर इनका एक और सवाल होता है कि तुम हमें ये दिखा दो कि ऐसे कौन से लोग हैं जो शूद्र थे, ब्राह्मण बने। अब इनको इतने सारे हम एग्जाम्पल दे देते हैं तो फिर इनका मुंह बन जाता है टेढ़ा मेढ़ा। फिर नई नहीं नहीं, नई उसका भी बातें डायलॉग है। बताते हैं कि वेदों में वो ये बोलते लिखा तुमने है किताब छाप दी। कि, हम्म। हाँ, वेदों में ये लिखा है कि एक पता नहीं कुछ गौतम सूत्र करके है एक, मतलब वो उसको शायद उतनी मान्यता प्राप्त नहीं है। उसमें से ये लोग एग्जाम्पल उल्टे सीधे देते हैं। इनको जब कुछ नहीं बचता ना तो ये उस चीज पर आ जाते हैं जहाँ मिलावट बहुत ही ज्यादा हो जाती है। वो तो मैंने कहा था उसी दिन ना कि हाँ गौतम हाँ। धर्मशास्त्र जो बाकी के वो कल्प सूत्र हैं वेदांग में आते हैं, भाई उनमें मिलावट हुई है बहुत बड़े पैमाने पे। उनसे ज्यादा पुराना तो मनुस्मृति है, और जो गौतम धर्म सूत्र है वो सबसे पुराना है। वो मनुस्मृति के अंतर्गत आता है, और बहुत ज्यादा मतलब दोनों में मतलब क्या बोलते हैं, मतलब सेमनेस है बहुत ज्यादा, मतलब सिमिलरिटीज बहुत कुछ मिलता है उसमें। लेकिन गौतम धर्म सूत्र ऋषि काल का नहीं है, तो हमको ब्राह्मण ग्रंथ को ही मानना चाहिए, इतिहास पुराण कल्प गाथा नारा संची में मेनली। तो गौतम धर्म सूत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल उसमें मिलावट हुआ है। तैतरीय नायक में है ये। तैत्तिरीयारण्यक 2:9 और अश्वलायन गृह सूत्रम 3:3:1। ब्राह्मण ग्रंथ इतिहास पुराण कल्प गाथा नारा संची है। हाँ कुणाल, कोई बैक स्टेज में है? एक अभी कोई आए हैं सत्य प्रकाश मिश्रा करके। लीजिए जरा इनको। बोलिए जी बोलिए नमस्ते, मिश्रा जी। स्वागत है आपका। जी सर, आवाज आ रही है? माइक चेक कीजिए इनका, कुणाल। नहीं नहीं, ये अपने साइड से म्यूट किए हो, यहाँ से सब ओके है। ये अपना म्यूट करेंगे तब बोल पाएंगे। जी सर, माइक अपना अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। जी। हाँ सर, आज आपका टॉपिक जो है हिंदुइज्म और बौद्धिज्म है। हाँ जी। जी जी जी। तो इसमें क्या रिलीजन की सुप्रीमेसी यहाँ सिद्ध की जा रही है और कुछ सिद्ध की जा रही है, इसलिए आप लोग ये रखें। समझा नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहे हैं, दोबारा बोलिए। एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से सुप्रीम रखने की यहाँ बात चल रही है, या ये चल रही है कि एक नहीं धर्म नहीं से नहीं, दूसरे को। नहीं 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 भाई, सुपीरियर वाली कोई बात नहीं चल रही है। एक सिविलाइज तौर पे यहाँ पे लाइव रखी है हमने कि जी हिंदुइज्म वर्सेस बुद्धिज्म कौन सही है। एनी सिचुएशन, हर हर परिस्थिति में, हर टॉपिक पे, हर राइट्स पे, वुमेन राइट्स हो गया चाहे, ठीक है, वर्ण व्यवस्था होगी, ह्यूमैनिटी होगी, ठीक है, हर पैरामीटर्स पे। अच्छा अच्छा, आप हिंदू रिलीजन को जब कहते हैं तो हिंदू रिलीजन में आज के बैड प्रैक्टिसेस को मानते हैं, या जो शास्त्रा में लिखे गए हैं हिंदू शास्त्रों में? सनातन वैदिक धर्म, जो जो वैदिक शास्त्र में पीरियड रहा है लिखा है, हमारा। जो वेद है वही सनातन है। आवाज वही मैं डिस्टर्बेंस कह हो रहा रही है हूँ। किसी की साइड से, अनम्यूट कीजिए। कहाँ से हो रहा है दिक्कत, बैकग्राउंड नॉइज? रुकिए मैं रिजॉइन करता हूँ। जी सत्य प्रकाश जी, बोलिए। जी जी, तो मैं तो सनातन एक जो बहुत बड़ी ब्रांच है उसी में से तो बुद्धिज्म का जब उद्भव हुआ है, तो उसको धर्म अलग संज्ञा कैसे आप दे रहे हैं, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं ये तो देखिए वास्तविकता ही है, आप जानते ही हैं, आप सनातनी हैं। जी जी। हाँ देखिए, जैन, बौद्ध, सिख धर्म, ठीक है, ये सनातन से ही निकला है। जड़े तो जी सनातन ही है, सनातन वैदिक धर्म। जी। ठीक है, वो तो आज के तथाकथित बौद्ध हो गए और नवबौद्ध हो गए, वो अपने आप को अलग दिखाते हैं। ठीक है, और विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमें प्रताड़ित किया गया। ठीक है, ये ब्राह्मणों का धर्म है, ब्राह्मणों ने राज किया हुआ, ब्राह्मणों ने सब मिलाया हुआ, ब्राह्मणों ने रूल किया हुआ है, वो ऐसा करते थे वैसा करते थे, है ना। वो अब मैंने विवेकानंद की बुक पढ़ी थी, तो उन्होंने सिंपल लिखा था कि गौतम बुद्ध जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि जन्म लिए, उसमें से एक ऋषि भी वो थे। तो उन्होंने जो बैड प्रैक्टिसेस, या क्योंकि जब 6th सेंचुरी एडी में जब बुद्धिज्म एग्जिस्टेंस में आया, तो उस समय बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराएं समाज में चल रही थी, प्रथाएं चल रही थी, बस अच्छा, मैं उसी को आपको एक मिनट काउंटर। रोक रहा हूँ। हाँ, जी। सत्य प्रकाश जी, ये आपने कहाँ से पढ़ लिया कि स्वामी विवेकानंद ऋषि थे? तो सरासर गलत बात है।
मतलब आप जो बोल रहे हैं कि मैंने कोई किताब पढ़ी थी, वहां पे बताया गया कि स्वामी विवेकानंद ऋषि थे। ऋषि का मतलब नहीं जानते हैं आप? नहीं भैया, नहीं। मैंने स्वामी विवेकानंद को नहीं कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जो गौतम हम्म। बुद्धा इसी परंपरा के एक ऋषि थे। जैसे हमारे यहाँ बहुत ऋषि शंकराचार्य जन्मे, माधवाचार्य जन्मे, वैसे बुद्ध भी एक ऋषि थे जो समय काल में जब रूढ़िवादी परंपरा अपने मतलब उच्चतम शिखर पे थी, तो उसको काउंटर करने के लिए, जो बैड प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट कर रही थी सोसाइटी में, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने एक नया कल्ट चुना, एक नई धारा दिखाई, उसी को बौद्धिज्म कहते हैं। उसका आधार सनातन से अलग नहीं है। तो आप शून्यवाद की बात, शून्यवाद की आप परंपरा देख लीजिए, कोई देख लीजिए, सबका जो आधार है वो हिंदुइज्म नहीं है उन चीजों के बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आप मेन सर क्वेश्चन ये क्या, आप तो क्या बोलना चाहते हैं? जो मैं सनातनी है मेनली वो तो मानते ही है इस बात को, लेकिन आप भीमटो को समझाइए ना ये जाके। हमको क्यों समझा रहे हैं? वो तो हम पे आक्षेप लगा रहे हैं, हम डिफेंड कर रहे हैं, और उनके अंदर दिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कुरीतियां हैं। क्या गलत तो किया हमने वहाँ रिबेटल वहाँ करके? वहाँ प्रॉब्लम होती क्या है भैया जी, पता है? जैसे अभी कुछ बोलने जाएंगे तो जब हाँ आपका लॉजिकल और फैक्ट की आप बात करेंगे, वो आपको म्यूट कर देंगे। सिंपल चीजें हैं। क्योंकि सबसे पहले तो जैसे आज एक एक आप देख रहे होंगे, इस समय एक वो चल रही है, वो क्या कहेंगे, ऐसा है कि जो हिंदुइज्म आई है, वो हिंदुइज्म लेटर है, बुद्धिज्म के बाद है। उनके पास हाँ, एविडेंस ये मैं सारे प्रोपोगंडा रखता हूँ। चला रहे हैं, ये हाँ, ये प्रोपोगंडा है इन लोगों प्रोपेगेंडा। हाँ, तो इस प्रोपेगेंडा के काउंटर करने के लिए मैं सोचा कि मैं 4-5 एविडेंस लेके पहुंचा वहाँ पे। पहला एविडेंस तो मैंने रखा कि हाँ, कि जो हिंदुइज्म है और सॉरी क्या है, हाँ, जो पूरे हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, चाहे वो हमारे वेदास हों, चाहे वो ये सारे बुद्धिज्म के आने के पहले लिखे गए हैं, तो उसको मैंने एविडेंस दिखाया। सबसे पहला एविडेंस दिखाया कि जब ये अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि आर्कियोलॉजिकल सॉरी ये रिमोट सेंसिंग सर्वे हुआ है, जो सरस्वती रिवर के एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है? फिर नेचर नाम के जर्नल पे ये चीज़ पब्लिश भी हुआ है। मैंने उनको बताया कि जब आप ऋग्वेदा के ठीक है कि इस पोर्शन में जाते हैं, तो एक श्लोका है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सर्वदा सर्व क्षमिष्यति, कि जब हम स्नान करने जाते हैं तो इसका हम प्रयोग करते हैं। ये सरस्वती रिवर जो है, जिस समय ऋग्वेदा में लिखा हुआ कि जिस समय ऋग्वेदा रिटन अपना टास्क हो रहा था, उस समय ये रिवर अपने उफान पे थी, जिसको यंग स्टेज कहते हैं। और तो अभी जो सर्वे हुआ उससे प्रूफ हुआ कि 3000 बीसी के आसपास ये जो रिवर थी, ये अपने डिक्लाइनिंग पाथ पे पहुंच गए थे। इससे प्रूफ होता है कि हमारा जो ऋग्वेदा है वो आज नहीं, काफी पुराना है, 3000 बीसी से तो पहले का ही। पहली चीज। दूसरा, मैंने उनको एविडेंस दिया कि आज की जो हम क्रोनोलॉजी फॉलो करते हैं, वो मैक्स मूलर की क्रोनोलॉजी उसने बताई है कि 1500 बीसी में ये हुआ। मैंने उनको बताया कि 1890 में मैक्स मूलर फिर से अपनी एक बुक लिखता है, उसमें वो एक्सेप्ट करा है कि इसकी ऑथेंटिसिटी कोई प्रूफ नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता कि वेदा कब लिखे गए। वो केवल केवल हिंदू पर्सन ही केवल बोल सकता है, जो जो एक नक्षत्र शास्त्र, इस सब शास्त्र का जानकार हो। फिर दयानंद सरस्वती ने अपना जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताया। तीसरा एविडेंस उनके पास मैंने पुट फॉरवर्ड किया कि हाँ, तीसरा एविडेंस मेरा ये था कि अब दो एविडेंस जैसे मैं बताया, तो अब सीधे वो अब मुझे वो म्यूट कर दिए। तीसरा एविडेंस उनको सुनना ही नहीं था। ठीक है? तो वहाँ प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो जाती है कि सामने वाला जब डिबेट सही से करे ना, या कोई मीडिएटर बैठा रहे तब सही से डिबेट भी हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल सकते हैं, या सनातन शास्त्र चैनल पे भी इनवाइट कर सकते हैं, हेड डिबेट चैनल संदीपन, क्योंकि हम लोग सिविलाइज तौर पे डिबेट करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं हमेशा वही से। ये भैया। नहीं कि इनकी तरह अलग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अच्छे से बात करेंगे, बाद में एग्रेशन दिखाएंगे, बैक स्टेज करेंगे, नहीं। रिस्पेक्टफुली वही बात होती चीज़ है, है। ताकि मैं सत्य सत्य मैं लोगों के बता सामने आ सके। वही भैया जी हाँ मैं जी। बता रहा हूँ। मैं वो जो यश जी सर हैं, क्या नाम है इनका, साइंस सर ने, जो मैं उनके पास 3-4 बार गया, 3-4 बार, चारों बार मैं उनको जर्नल उनके पास सेंड किया, वो जर्नल खोल नहीं रहा है बंदा, वो डरा हुआ है। पहले तो कह रहा है तुम कोई ऑथेंटिसिटी लेके आओ। अब अमेरिका का जर्नल है, वो पागल है कि ऐसे फालतू किसी चीज़ को ऐसे वो कर देगा। मैंने दूसरी उनको बताई, मितानी किंगडम का मैंने उनको एविडेंस बताया, ठीक है? वो कह रहा है नहीं, इसको हम मानेंगे ही नहीं, नहीं। ठीक है? तो उसके बाद सिंपली ये इतना तो 2-3 चीज़, मैं कहा चलो मैं बुद्धिज़्म से तुमको दिखाता हूँ। बुद्धिज्म में मैंने बताया, ठीक है, अंगुत्तर निकाय महावस्तु, ठीक है ना, उनके पेज नंबर को तुरंत सेट किया। इस पेज नंबर पे लिखा क्या है कि जब बुद्धिज्म आने का सबसे प्रोमिनेंट रीजन ये था कि काशी कौशल रीजन में जो रूढ़िवादी परंपराएं थी वो अपने चरम सीमा पे थी। इसी को काउंटर करने के लिए जो बुद्धिज्म था उसका, और इसके कंपैरिजन में, इसीलिए काशी और कौशल पहले प्रॉस्परस स्टेट था। लेकिन उसी टाइम में जब ये रूढ़िवादी परंपरा अपने मतलब कि शिखर पे पहुंच गई, तब जो आज का जो मगध वाला डायनेस्टिक प्रोविंस है, उसने कहा कि मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा।
इसीलिए मगध प्रोविंस जो हुआ काशी कौशल से बहुत आगे बढ़ के मिलिट्री और हर फील्ड में प्रॉस्परस बन गए। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं अब तुम हमारे शास्त्र से काय दिखा रहे हो। अरे भैया मैं कहा हिंदू शास्त्र तो सारे जला दिए गए, तुम तो उसको मानोगे नहीं, तुम तुम्हारे शास्त्र ये तो कह दो उसने गलत लिखा है, गलत तुम स्वीकार भी नहीं कर रहे। अब ये बंदा दूसरे पे आया कह रहा है नहीं नहीं इसमें भी मिलावट हो सकती है। ये प्रॉब्लम है भैया। ऐसे व्यक्ति को ही मूर्ख कहते हैं। देखिए, वो इंसान अगर पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा होने के बाद उसको तथ्यों के आधार पर बताया जा रहा है, और जो इंसान सत्य को सत्य और असत्य को असत्य ना कहे समझ के भी, तो उससे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। ऐसे मूर्खों को जवाब ही नहीं देना चाहिए। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि अब तो क्या जाए। फिर उस दिन के बाद मैंने उसके लिए पूरा मैं सोचा कि सारी चीज पहले इकट्ठा कर लेता हूँ, सब चीज मैंने इकट्ठा करके रखा, फिर उसके बाद उसके पास पहुंचा। अब वो बार बार बैक स्टेज कर रहा है, बाबा बैक स्टेज कह रहा है, समझ नहीं आ रही। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह इनको हमें एक्सपोज करना चाहिए, जितने भी झंडू झंडी वाले हों। ठीक है। सत्य के दर्शन जितने भी खोल के बैठे हैं, सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं, नव बौद्ध की आड़ में कर रहे हैं। जब अरे बौद्ध भैया मैं संत गया था, मैं सत्य के हम्म। दर्शन पे गया था, मेरा अरे देखेंगे मूर्ख तो मेरा इंसान, वो मूर्ख एक नंबर का। हाँ वही 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 मैं वहां पहुंचा तो ये बता रहे हैं, मतलब जितनी भी चीजें हैं ये अद्वैत वेदांता एक दिन खोल के पढ़ा रहे थे। मैं पहुंच गया, तो मैं पहुंच गया कि मैं सिंपली कहा, मैंने कहा कि चलिए वो कह रहे हैं कि इससे साइंस जुड़ा नहीं है। मैं कहा चलिए मैंने कहा सर मैं एविडेंस से बात करता हूँ। मैंने उनको पहला एविडेंस बताया कि जो आज क्वांटम फिजिक्स हम फॉलो कर रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने वाला पहला जो आपको श्रोडिंगर, दूसरा ठीक है हैंसबर्ग, तीसरा एक और पर्सन था। ये तीनों लिखते हैं कि जो मेरे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस के आंसर है वो मैं अद्वैत वेदांता और कहाँ उपनिषद से फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, मैंने कहा चलो आप ये भी नहीं मानेंगे। हम्म। मैंने कहा 2022 को जो भी नोबेल बैरियर है, 3 लोगों को नोबेल बैरियर हुआ, उन्होंने कहा कि ये जो वर्ड है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये मतलब झूठ है। ठीक है, मतलब इसीलिए एक श्लोक निश्चय आप है, पढ़े निश्चय होंगे, है। हाँ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है, सिंपली मैं कहा ये सर 4000 साल पहले, 3000 5000 साल पहले कहाँ हमारे शास्त्र में लिखा है, और ये देखो आप क्या प्रूव कर रहे हैं। कह रहे हैं नहीं 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 सब गलत है, ये साइंटिस्ट कुछ नहीं जानते। मैं कहा फिर क्या बोलूं भैया जी। साइंस और बुद्धिज्म में क्या ही बताऊं।